शास्त्र कह रहा है अंजना माता गौतम बाबा से कहने पर शंकर की आराधना करें। और आराधना करी माता अंजना ने, शिव जी की आराधना करी, शंकर की जब आराधना करी, शंकर का अभिषेक करा, भगवान भूत भावन प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान ने उसी समय माता अंजना को वर प्रदान करा, तो चिंता मत कर तेरे घर में पुत्र होगा। तो अंजना माता ने जब भगवान शिव की आराधना करी, शंकर की जब आराधना करी, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए। समय बीता, माता अंजना के गर्भ में भगवान शंकर के तेज पुंज को पवन देव ने ले जाकर माता अंजना के गर्भ में स्थापित करा। स्थापित करने के बाद पूर्णिमा के दिन, चैत्री पूर्णिमा के दिन, भगवान अंजना माता के गर्भ से शंकर का ही एक अवतार श्री हनुमान, जो राजनेता होते हैं ना, जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं और उन्हें विजय प्राप्त करना है, तो विजय पाने के लिए वो एक ही काम करते हैं। हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई गतिमान, उस गतिमान के नाम से जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए जा रहा है या विजय पाने के लिए जा रहा है, अपने बराबर का लच्छा जानते हो, नाड़ा मोली, उसको नाप कर गतिमान के नाम से लपेट कर हनुमान जी के मंदिर में रख देता है और उस मोली को फिर अपने हाथ पर बांध लेता है, तो वो हार नहीं सकता, विजय ही प्राप्त करेगा। गतिमान का इतना प्रभाव है, चाहे कुछ भी। गतिमान है, वो नीचे नहीं गिरते, उसकी प्रखरता। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ, अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। रावण को मारने में सबसे ज्यादा सहयोग किसने करा था? राम जी ने रावण की नाभि में बाण मारा था कि नहीं मारा था? क्या था नाभि में? अमृत। तो जब रावण की नाभि में राम जी महाराज बाण मार रहे हैं, तो रावण क्यों नहीं मर रहा? मर जा रावण, क्योंकि नाभि में अमृत है, वो तो सूख चुका है, मरे ना, फिर मरता क्यों नहीं है रावण? विभीषण कह रहा है कि ये रावण की नाभि में अमृत है, मारो, और राम जी बाण पर बाण छोड़ रहे हैं तो रावण नहीं मर रहा, धराशायी होकर नहीं गिर रहा, वहीं की वहीं खड़ा है, स्थिर की स्थिर, मरने को तैयार ही नहीं है। ये भी बड़ी विचित्र सिचुएशन है, मरी नहीं गया। चिंता लग गई हनुमान जी को युद्ध देखते देखते। हनुमान जी महाराज समझ गए जरूर कोई बात है जिससे ये रावण नहीं मर गया। भगवान ने इतने बाण छोड़ दिया नाभि में, विभीषण कह रहा है नाभि में मारो, नाभि में ही भगवान मार रहे तो भी नहीं मर रहा। हनुमान जी महाराज ने देखा युद्ध अपनी जगह चलता रहेगा, हनुमान जी गए लंका के अंदर पहुंच गए। एक पंडित जी का रूप रखा, संत का रूप रखा, गुरु का रूप रखा और ब्राह्मण का रूप रखकर हनुमान जी अंदर आए लंका में। और लंका में सब लोगों के हाथ देखने लगे, हाथ दिखाओ, अब सही सही बताए, हनुमान तो हनुमान, सबका भाग्य बता रहे। इतने में मंदोदरी के पास खबर पहुंच गई कि लंका में कोई ऐसा विद्वान पंडित आया है जिसको हाथ दिखा तो भाग्य बताता है। मंदोदरी निकल कर बाहर आ गई। मंदोदरी ने आकर कहा, ब्राह्मण देवता मेरा हाथ देखकर बताओ कि मेरा भाग्य क्या कहता है। इतने में हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे। हनुमान जी ने कहा, तेरे पति के ऊपर काल मंडरा रहा है और तेरा पति मरने को तत्पर खड़ा है, पर सुन ए स्त्री, तेरा पति इतनी जल्दी नहीं मर सकता, क्योंकि तेरे पति के पास जरूर कोई राज की बात है। इतने में मंदोदरी बोली, पंडित जी आपने बिल्कुल सही कहा, एक ऐसी राज की बात है, मेरा पति मर ही नहीं सकता। हनुमान जी तुरंत बोले, वो राज की बात या तो मैं जानता हूं या तू जानती है। इतने में मंदोदरी बोली, पंडित जी बिल्कुल सही बात है, जब मेरे पति रावण ने तप करा था, ब्रह्मा जी से वर मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, तो रावण ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो रावण ने कहा मेरी नाभि में अमृत दे दो, रावण को अमृत दे दिया। तब रावण ने कहा इतने में संतुष्टि नहीं होगी, एक वर और दीजिए, मुझे एक ऐसा बाण दो जिस बाण के लगने से नाभि में अमृत सूखे और मैं मरूं। मंदोदरी ने कहा, मेरा पति जब तप कर कर आया था, उसको ब्रह्मा जी ने एक बाण दिया था, वो बाण मेरे पति ने मुझे लाकर दिया था, उस बाण को मैंने जहां मैं शयन कक्ष में सोती हूँ उस कमरे में मैंने दीवार के अंदर एक खंबे में चुनवा दिया है, सीमेंट से पक्का करवा दिया, वो किसी को मिलेगा ही नहीं। हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आए, दीवार तोड़ी और बाण निकाला, राम जी को दिया, राम जी से कहा अब मारो, और जो बाण लगा तब जाकर वो रावण मरा।